अंग्रेज जब तक थे 15 अगस्त 1947 तक, तब तक तो हमारे शरीर की गुलामी थी। लेकिन अंग्रेज जब चले गए 15 अगस्त 1947 के बाद, तो ये मन की गुलामी ज्यादा हो गई है। शरीर से हम आजाद हैं, शरीर से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन मन के ऊपर अंग्रेजी भाषा का पूरी तरह से दखल है। हमारी आत्मा के ऊपर अंग्रेजी भाषा का पूरी तरह से दखल है। हमारा मन गुलाम है, हमारी आत्मा गुलाम है एक विदेशी भाषा की। और इस गुलामी को आज नहीं तो कल खत्म करना ही पड़ेगा। हर बार एक ही बात लगती है मुझे कि जिस तरह से अंग्रेजों की गुलामी को हमने, शरीर वाली गुलामी को खत्म किया, एक बड़ा संग्राम इस देश में चलाया, इसी तरह से अंग्रेजी भाषा की हमारी जो मानसिक और आत्मिक गुलामी पैदा हो गई है या हावी हो गई है हमारे ऊपर, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। और हमारे देश में अंग्रेजी को खत्म कर देने में ही भलाई है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में कोई हमारी मुक्ति नहीं है और हमारा विकास नहीं है। दुनिया के तमाम देशों से विकास में हम पिछड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की जो मानवीय विकास की रपट तैयार होती है हर साल, उसमें भारत का 134वां नंबर है। बहुत बार मेरे मन में ये प्रश्न आता रहता है कि भारत से भी पीछे बहुत सारे देश रहे हैं दुनिया में, उनका नंबर भारत से आगे है मानवीय विकास की रिपोर्ट में, और भारत उनसे भी पीछे है। तो कारण उसका एक ही नजर आता है और समझ में आता है कि जो देश भी भारत से आगे हैं मानवीय विकास के काम में, वो सभी मातृभाषाओं में काम कर रहे हैं, इसलिए भारत से आगे है। कोई विदेशी भाषा में काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो देश भी विदेशी भाषा में अपने काम कर रहे होते तो शायद भारत से भी पीछे रह रहे होते। दुनिया में कितना भी विकास हम करना चाहें, विज्ञान में, तकनीकी में, गणित में, दूसरे सभी विषयों में, तो मातृभाषा की तरफ ही लौटना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मातृभाषाएं हमारी कोई कमजोर नहीं है। सभी मातृभाषाओं का जो भारत में है, 22-23 भाषाएं जो हमारे संविधान ने स्वीकृत की हुई है, जिनकी मान्यता है, इन सभी भाषाओं को अंग्रेजी के साथ अगर तुलना करके देख लिया जाए तो भारत की सबसे कम शब्दों वाली जो भाषा है वो भी अंग्रेजी से बड़ी है। हमारे उत्तर पूर्व भारत के जो छोटे प्रांत हैं, जैसे नागालैंड है, जैसे मणिपुर है, जैसे मिजोरम है, आदि आदि प्रांतों में जो स्थानीय बोलियां और भाषाएं चलती हैं, उनमें सबसे छोटी भाषा को मैंने निकाल के रखा, उसके शब्दों की गिनती की, वो भी अंग्रेजी से ज्यादा है। माने भारत की सबसे छोटी माने जाने वाली भाषा शब्दों के हिसाब से वो भी अंग्रेजी से बड़ी है। तो हमारी सबसे बड़ी भाषा तो अंग्रेजी से कई गुनी बड़ी है। इसलिए हमारी भाषा में कोई कमी नहीं है, हमारी बोलियों में भी कोई कमी नहीं है। और तकनीकी शब्द जो है ना, हम चाहें तो तात्कालिक रूप से जैसे के तैसे अंग्रेजी में ले सकते हैं, लेकिन विचार की जो अभिव्यक्ति है वो मातृभाषा और बोलियों में करके थोड़े दिन में तकनीकी शब्दों को भी मातृभाषा में ले आ सकते हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत शब्दों का हम उनके स्थान पर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत के शब्द सभी भाषाओं में सामान्य रूप से मिलते हैं, क्योंकि सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है। असमिया भाषा ले लो, नगा लोगों की भाषा ले लो, मणिपुरी भाषा ले लो, उनके स्थानीय बोलियों के शब्द ले लो, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु में तो है ही है, सभी में संस्कृत के शब्द हमें मिल जाते हैं। तो संस्कृत की मदद से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। और बहुत लोगों को लगता है कि ये अंग्रेजी विश्व भाषा, ऐसी कुछ नहीं है। दुनिया के 200 देशों में अभी जो है ना पूरी सृष्टि चलती है, माने दुनिया 200 देशों में बसती है और चलती है। इनमें से मात्र 14 देश हैं जहां अंग्रेजी है। उनमें से वो सारे के सारे देश अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, इसलिए वहां अंग्रेजी है। कि इसलिए अंग्रेजी नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा का विकास अपने यहाँ किया है। ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी, न्यूजीलैंड में अंग्रेजी, कनाडा में अंग्रेजी, अमेरिका में अंग्रेजी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, या स्कॉटलैंड में अंग्रेजी, या आयरलैंड में अंग्रेजी, या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अंग्रेजी। ये सब अंग्रेजों के गुलाम देश हैं, इसलिए अंग्रेजी है। जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं है वहां कहीं भी अंग्रेजी नहीं है। तो अंग्रेजी ऐसी कोई विश्व भाषा भी नहीं है, कोई बहुत तकनीकी भाषा भी नहीं मानी जाती है, कोई श्रेष्ठ भाषा भी नहीं मानी जाती है। अंग्रेजी के बारे में सारी दुनिया के विद्वान कहते हैं कि सभी भाषाओं में सबसे ज्यादा खराब व्याकरण अगर किसी का है तो अंग्रेजी का ही है। इसलिए दुनिया की जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो अंग्रेजी में काम नहीं करती। यूनाइटेड नेशंस का सारा काम फ्रेंच में चलता है, अंग्रेजी में भाषांतरित करते हैं वो उस काम को।
सभी अलग अलग भाषाओं में संस्थाएं काम करती है। इसलिए अंग्रेजी के मोह में दबे रहें और अंग्रेजी से लिपटे रहें, चिपटे रहें, ये हमारे विकास के लिए बहुत खराब है और हमारी मानसिक और आत्मिक गुलामी के लिए तो बहुत बड़ा अभिशाप है। इसलिए इस अंग्रेजी की जकड़ से दूर हो जाना भारत की सांस्कृतिक विजय हो और हम ऐसे अभियान के लिए काम करें जो अंग्रेजियत के और अंग्रेजी के खिलाफ हो। ये भारत स्वाभिमान का अभीष्ट है। इसी उद्देश्य के लिए भारत स्वाभिमान है।